हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी आज फिर अपने न्यू टॉपिक सिग्निफिकेंट पीपल्स एटीट्यूड फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड लेके आई हूँ, जिसमें हम जान सकते हैं कि जो भी एटीट्यूड एक अनबॉर्न चाइल्ड के प्रति उसके पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, आसपास के लोग जो भी फॉर्म करते हैं, उसका उस बच्चे के पोस्ट नेटल लाइफ या लेटर डेवलपमेंट में क्या वो इन्फ्लुएंस करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर पूछ लेना चाहती हूँ कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली हर अच्छे टॉपिक्स की आपको जानकारी मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1940s तक में, अंटिल 1940s तक में साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि जो प्री नेटल पीरियड होता है उसमें मदर्स की जो बॉडीली कंडीशन या फिजिकल कंडीशन बॉडी की होती है, दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। लेकिन आजकल नाउ अ डेज साइकोलॉजिस्ट का अटेंशन इस बात पे भी जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मदर्स बॉडी, कुछ ऐसे एटीट्यूड्स भी जो सिग्निफिकेंट पीपल फॉर्म करते हैं अनबॉर्न चाइल्ड के प्रति, चाहे वो उसके खुद के पेरेंट्स हों या फैमिली मेम्बर्स हों या रिलेटिव्स हों, उसका भी उस बच्चे के ऊपर लेटर लाइफ में, उसके डेवलपमेंट में, पोस्ट नेटल लाइफ में, अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स पे बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आजकल क्या है कि साइकोलॉजिस्ट इस पे फोकस कर रहे हैं कि टू फाइंड आउट व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटरनल एंड अदर फैमिली मेम्बर एटीट्यूड्स टुवर्ड द डेवलपिंग चाइल्ड, हाउ परसिस्टेंट दीज एटीट्यूड्स आर, कितने समय तक ये एटीट्यूड उस बच्चे के प्रति बना हुआ रहता है, एंड व्हाट इफेक्ट्स दे हैव ऑन द रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स विद चिल्ड्रन ड्यूरिंग देयर पोस्ट नेटल लाइव्स, स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये जो एटीट्यूड फॉर्म होता है उसका एक्चुअल ओरिजिन क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ओरिजिन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द अनबॉर्न चाइल्ड। तो एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अनबॉर्न चाइल्ड एंड पेरेंटहुड आर यूजुअली फॉर्म्ड अर्ली इन लाइफ। ये बहुत पहले से ही लाइफ में इस तरह का मतलब जो प्रति हम मतलब वो रखते हैं कि हमको कैसा एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है चाइल्ड के प्रति, वो बहुत अर्ली लाइफ में ही हमारा धीरे धीरे फॉर्म होने लगता है। मैनी फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अब चलिए उसको हम वन बाय वन जानते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि यंग पीपल्स अर्लियर एक्सपीरियंसेस विद चिल्ड्रन हैव अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन हाउ दे फील अबाउट them in general and about their own impending roles of parents। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर में लें कि अगर एक महिला है जिसने अपने समय में अपने छोटे भाई बहनों की काफ़ी हेल्प की, केयर की, करते चले, तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर एक अनफेवरेबल एटीट्यूड फॉर्म होता है टुवर्ड्स द चिल्ड्रन इन जनरल। तो मतलब वो मतलब उतना फेवरेबल कंडीशन नहीं रखती है अपने आप को एज अ पेरेंट होने देने में। दूसरा फैक्टर है जो एटीट्यूड फॉर्मेशन कराता है, द एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्रेंड्स आइदर इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट। जैसे कि मान लीजिए किसी भी फ्रेंड की जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर वो हमारे सामने बार बार बोलता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन या हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन को भी काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है, कलर करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर एक यंग मैन है हु हियर्स, वो जो बार बार सुन रहा है अपने फ्रेंड्स के द्वारा और उसका फ्रेंड जो है वो पेरेंटहुड के पीरियड में चल रहा है और वो बार बार बोले कि बिकॉज ऑफ दिस पेरेंटिंग एंड पेरेंटहुड पीरियड I just face too many of financial burdens and these kind of things। तो कहीं ना कहीं ये हमारे decisions को affect करने लगता है कि it would be rather better to be without
चिल्ड्रन एंड नॉट बिकमिंग अ पेरेंट, तो वो एक तरह का अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप करता है टुवर्ड्स द चाइल्ड। और अगर उसमें अगर अगर प्री नटल पीरियड आ जाता है, अगर वो पेरेंट बनने लगते हैं, तो देयर इज सम काइंड ऑफ नेगेटिव एंड अनफेवरेबल conditions inside the becoming parents, in the mind of the becoming parents, which automatically develop some unfavorable attitudes towards the unborn child, which affects the later life of the child also. तो नेक्स्ट फैक्टर अगर हम देखें तो ए पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट हु लव्स चिल्ड्रन, हाँ, और वो जिन पेरेंट्स मतलब जिन कपल्स के या जिस फैमिली में बच्चे नहीं हैं उनके प्रति अगर एक पिटीज रखते हैं और अपने बच्चों से काफ़ी प्यार करते हैं, वो करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जिनके बच्चे नहीं हैं उनके अंदर एक फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप करता है टू हैव अ चाइल्ड और टू बिकम अ पेरेंट। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अ पर्सन्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई स्टीरियोटाइप्ड आइडियाज़। कभी कभी क्या होता है किसी फैमिली में सेक्स को लेके, अनबॉर्न चाइल्ड के सेक्स को लेके काफ़ी एटीट्यूड फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कुछ फैमिलीज़ में बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ हाँ मतलब जो भी अनबॉर्न चाइल्ड है अगर वो मेल है तो मतलब उसके प्रति फेवरेबल एटीट्यूड होता है, और अगर फीमेल है तो उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द unborn child, and when the child born, after that it influenced the relationship with the parents and the family members. So it greatly influenced the development of the child in the later life. And last but not the least, the factor also important in the formation or origin of the attitudes is the mass media, which tend to glamorize family life and the parental role थ्रू फैमिली शोज़, फैमिली ड्रामा। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से हम फैमिली शोज़ वगैरह देख के और उसमें किस तरह से मतलब पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड चिल्ड्रन आपस में कैसे मतलब एकदम खुशहाली से रह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं, उसको भी देख के कभी कभी हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हम फेवरेबल एटीट्यूड फॉर्म कर पाते हैं टुवर्ड्स द unborn child or becoming a parent. So these are some of the factors which influence the origin of the attitude. तो इसी के साथ मैं ये जानकारी समाप्त करती हूँ, और अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे और भी बहुत सारे जानकारियाँ लेके आऊँगी। तो अभी के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।